हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, जब हम लोग सूरत से दिल्ली आ गए थे वापस, तो फिर ये मैं अब जा रही हूँ अपने मायके, जहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं। और दिल्ली में भी मेरा मायका है और मेरे गांव में भी मेरा मायका है। तो बस हम लोग यहाँ घर पहुँच गए हैं। और ये जो वीडियो आपने देखा था ना 2 दिन पहले, तो ये उसी की बात का ये व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर देती हूँ। और जब मैं यहाँ पे आ गई थी तो वो पूरा दिन मेरा कैसा गुजरा था मेरे मायके में, तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये 8-10 दिन पहले का पुराना वीडियो है। तो ये देखिए, अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और बस आकर हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, सबसे पहले हम लोग नहा धोकर और फ्रेश हो गए। और अभी थोड़े थोड़े मेरे बाल भी गीले हैं, तो अभी हमें भूख लग गई थी। तो अभी हमारे लिए भाभी खाना लगा रही है, हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि आप सब देख ही रहे हो कितना ज़्यादा हम लोग यहाँ से वहाँ, तो थोड़ा सा थकान हो ही जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भाभी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खाना लगा रही है। और उनको लगा कि हम लोग इतने दूर से आए तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी। तो अभी देखिए भाभी ने क्या क्या बनाया था। सिंपल ही दाल सब्जी और ये आलू भिंडी की भुजिया। और ये खाना बस मुझे सादा सिंपल खाना मेरा ही फेवरेट है, तो भाभी ने मेरे लिए भिंडी और आलू की भुजिया बनाई थी। उनको शायद पता होगा कि भिंडी मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और उसके बाद अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और इवनिंग में हम मेरे फरमाइश पर ब्रेड पकोड़े बना रही है। तल मैं रही हूँ और भाभी इधर ब्रेड में आलू लगा के मुझे कंप्लीट करके दे रही है। तो बस हम दोनों मिलकर और फिर बना लेते हैं। तो ये देखिए भाभी यहाँ पर आलू लगा लगा कर ब्रेड में और रख रही है, तो जल्दी से बन जाता है हमारा इवनिंग का नाश्ता। और मेरा ही बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि हम बाहर गए थे ना, तो मुझे बाहर की चीज़ें अभी खाना मना है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी, और ऐसे भी मैं काफ़ी दिनों से ऑयली चीज़ नहीं खा रही हूँ, तो आज खाने का मन कर रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर ये भाभी ने धनिया पत्ता और इमली की चटनी बनाई है जो बीच में है, और लाल वाला टमाटो सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस, उसके साथ अभी हम लोग खा रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे। और अभी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाई थी। मैं जब आई ना मॉर्निंग में, तो हमें करीब बज गए थे 10 साढ़े 10 घर पहुँचते पहुँचते। फिर नहा धो के मैं रेडी हुई, तो हो गए 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। फिर उसके बाद खाना खाकर हमने कुछ बातें की। फिर बातें करते करते मैं सो गई थी। सब लोग सो गए थे हम लोग। तो उसके बाद देखिए, अभी शाम का टाइम है, और अभी मैं और मेरी भाभी हम लोग शॉपिंग करने भी जाएंगे। तो बस थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी थी भाभी को वो। और यहाँ पर देखिए, मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी, क्योंकि आज ही हम लोग आए हैं और हमें कल जाना है। कल यानी कि मेरा ट्रेन का टिकट है, तो हम लोग कल ही निकलने वाले हैं। तो आज का टाइम है। तो वही भाभी कह रही थी कि आप आए तो हम लोग जाएंगे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो हम लोग वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, जितना मेरे घर इस वाले घर के जितना नज़दीक जो भी शॉप है वहीं पर हम लोग जाते हैं। थोड़ा सा भाभी को आईब्रो वगैरह भी बनाना था, तो वो और कुछ मेकअप की चीज़ें खरीदनी थी। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे थे। और आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप सब बोलते हो कि मैं अपनी भाभी को क्यों नहीं दिखाती हूँ और मैं मिलवाती क्यों नहीं हूँ। तो देखिए, अभी मेरी भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। जब से वो होली में आ गई थी ना मायके, फिर वहाँ से रिटर्न आई, तो ना उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो भाभी का बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लगता, अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो में उनको नहीं ला रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ या फिर कुछ है, आगे की वीडियो में मैंने आप सभी को थोड़ा सा दिखाया है। बस इसी वजह से नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे अभी कुछ दिनों से नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी के लिए भी कोई बुरा बोले। देखिए, मेरा चैनल है तो मैं समझ जाऊंगी। मुझे आदत भी हो गया है अभी।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी के लिए कोई भी कुछ भी बोले। और ऐसा नहीं कि सब लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं। अगर 100 लोग मुझे अच्छा बोलते हैं तो उसमें से 5 लोग कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से, मेरे चैनल पे मुझसे नफ़रत करने वाले आ ही जाते हैं। तो मैं बस उन्हीं के डर से मैं अपनी भाभी को ज़्यादा व्लॉग में नहीं ला रही हूँ। ऐसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और क्या मैं उनको वीडियो में लाऊं, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई उनको बोले। अभी देखिए नई नई तो शादी हुई है उनकी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे हेटर्स उनके ऊपर सारा गुस्सा निकालें या फिर उनके बारे में कोई भी कुछ बोले, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी सारी फैमिली देखती है मेरी वीडियो, कमेंट भी पढ़ते हैं मेरे, तो इस वजह से ना मैं उनको थोड़ा सा नहीं भी ला रही हूँ। और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से, जैसे कि मैंने कहा कि वो होली में गई थी फिर आई ना, तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। यहाँ पर उनको शायद पानी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए वो शुरू से अपने वहाँ पे रही है, वो ज़्यादा निकलती भी नहीं थी गांव से। और पूरा मतलब कि गांव ही है वो, बिल्कुल भी शहर नहीं है। तो यहाँ का पानी वगैरह, खाना पीना, ये सब सूट नहीं कर रहा है भाभी को, तो उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये देखिए, ये है मेरी भाभी, और कितनी पतली हो गई है। बिल्कुल भी खाना वगैरह खाती है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। मैंने डांटा कि आप खाना क्यों नहीं खाते हो अच्छे से। और देखिए शादी के टाइम आपने देखा ही होगा कितनी अच्छी थी, तंदुरुस्त थी, अच्छी खासी थी और गोरी भी थी। और पता है इनकी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो इनका चेहरा भी थोड़ा उदास हो गया है, रूखा हो गया है, और मतलब कि थोड़ा सा डल हो गया है। बहुत पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है भाभी। तो भाभी को ना यहाँ पे गर्मियों में पहनने के लिए जो सॉफ्ट कपड़े नहीं होते हैं, कुर्ती, वो वाले कुर्ती चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर मेरे साथ चलिए, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो घर के नज़दीक ही ये शॉप थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। ज़्यादा दूर गए नहीं क्योंकि मैं भी थकी थी, तो मैं ज़्यादा जा नहीं पाऊँगी दूर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सॉफ्ट कॉटन की कुर्तियाँ या फिर रियोन की कुर्ती समर में पहनने के लिए यहाँ से हम लोग पसंद करते हैं। और ज़्यादा भागम भाग नहीं करेंगे, बस एक ही शॉप पर आए और एक ही शॉप पर हम लोग यहाँ से ख़रीद लेते हैं। और ये जो शॉप है ना, ये होलसेल, इस वाले दुकान पर ज़्यादा आइटम नहीं रहती है, और जितनी भी आइटम है ये होलसेल शॉप है। मतलब कि जिनको पूरा लेना होता है बंडल वगैरह, तो यहाँ से लेके जाते हैं। तो मैंने ये ऐसे भी दे देते हैं, जैसे कि हम लोग घर के आसपास जितने रहते हैं ना, उनको ये दे देते हैं 1-2 पीस। तो हम सोचे कि यहीं से ले आते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमें ये कुर्तियाँ मिल गई थी। 150 रुपये का एक कुर्ती, और जो जिनके साथ था पूरा सेट था, वो 300, 350 के आसपास, 400 के आसपास ऐसे में हमें मिल गई थी। तो बस हम लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं, और कुछ भाभी को चीज़ें लेनी थी, वो लेकर फिर घर आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी और मेरी बेटी आसी, आदित्य, आपसे पूछ रहे थे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो ये देखिए वो लोग नानी नाना घर में इतने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे इतने दोस्त बन गए। और अभी आम का सीज़न है ना, तो पेड़ से ताज़े ताज़े आम ये लोग तोड़ के लाते हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे दोनों बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड बन गए हैं, तो हम लोग कल ही निकलेंगे। तो कल जाके फिर मैं अपने बच्चों से मिलूँगी। और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं ना, मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं कल आ जाऊँगी, ठीक है, तो बोल रही है मम्मी आप वहाँ पर रह लीजिए 2 दिन। रहना तो मैं चाहती थी, लेकिन ना हमारी टिकट पहले से ही बुक थी, और मेरा बहुत मन था कि मैं 1 दिन और रहूँ। 1 भी दिन नहीं रही। देखिए आज सुबह आई, कल 2 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे, टाइम ही नहीं मिला। और देखिए आज पूरा इवनिंग, रात हो गया, पता ही नहीं चला। तो ऐसे करके हमारा पूरा दिन निकल गया, कैसे पता ही नहीं चला। मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ टिकट कैंसिल करवा दीजिए, और इसके बाद हम लोग 2 दिन रह लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। और लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग, फिर हम लोग अपने मन को मार के फिर हम लोग कल निकल ही जाएंगे, टिकट कैंसिल नहीं करवाते। यहाँ पर भाई के मुँह में ना छाले हो गए थे, तो उसकी दवाइयाँ खा रहा था, और आशी को चिढ़ा रहा था कि आप भी दवाई खाओगे, ऐसे करके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी।